कि आप नेतृत्व दीजिए देश को। और मैं तो कई बार लिख भी चुका हूं और स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि जैसे ही हमारे नेतृत्व की घोषणा होती है, ये संभावना मान लीजिए कि ये हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो पार्टी सिस्टम पे चुनाव होता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी कुछ हद तक प्रेसिडेंशियल नेचर का चुनाव बढ़ जाता है, विशेष रूप से जब नेता का आकर्षण बहुत हो। अटल जी के समय हुआ, इंदिरा जी के समय होता था, जवाहरलाल जी के समय होता था। और अगर यह चुनाव एक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव बन गया और लीडरशिप पे रेफरेंडम हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। हम स्वयं हिट विकेट ना हो। क्रिकेट के खेल में मैं शौकीन हूं, इसलिए दूसरा कई बार आपको आउट नहीं कर सकता, आप खुद अपनी विकेट गिरा देते हैं, उसको हिट विकेट कहते हैं। वो एक ही तरीका है इसको फिर हारने का। जितने हमारे सेल हैं, जितने स्टेट यूनिट हैं, जितने मोर्चे हैं, हम सब इसकी तैयारी में अब लग जाएं। 2 लगातार चुनाव हम हारे हैं और ये जो स्थिति का निर्माण हो रहा है, ये अपनी राजनीति के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ सुधार भी करने हैं। हो सकता है कि कुछ 1-2 राज्यों में कहीं गठबंधन हो सकता है, कहीं कुछ लोगों को साथ लेना पड़े। वो स्वाभाविक है, जो लोग उसके प्रमुख हैं वो इसको करेंगे। चुनाव से पहले कोई विवाद नहीं करने। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, राघवेंद्र जी, की कई समस्याएं हैं पार्टी में। मैं कहता हूं एक समस्या यह है, वी हैव टू मेनी स्पोक्समैन नाउ। हमने ऑथराइज स्पोक्समैन बनाए हुए हैं, अनऑथराइज भी बहुत पैदा हो गए हैं, और हमारे मीडिया के मित्र अनऑथराइज्ड वालों को ज्यादा ढूंढते हैं। उस दिन एक सज्जन टेलीविजन पे आ रहे थे कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, और हर चैनल पे जाकर बोल रहे हैं। हमने अनुराग ठाकुर जी से पूछा, उन्होंने कहा हम पहचानते नहीं। उन्होंने एक स्टेट यूनिट से बात की, उन्होंने कहा हम पहचानते नहीं कौन है। अभी तक हम अपने उस प्रवक्ता को ट्रेस आउट ही नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेवारी है कि राजनीति में जिसको जो जिम्मेवारी मिली है वो उस जिम्मेवारी को निभाए। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ स्पोक्स पर्सन्स, और जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर हम विश्वास करें, उनकी जिम्मेवारी को हम छीनने का प्रयास ना करें। इससे अपने आप हर व्यक्ति को जो जिम्मेवारी मिली है वो काम करेगा, और कई बार अनावश्यक विवाद जो हम पैदा कर देते हैं उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब तो कुछ महीनों की बात है, और इसलिए आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, इसलिए तर्क देने की क्षमता आप सब में सबसे अधिक है। कई बार कमजोर केस आ जाए तो जीतना बड़ा कठिन होता है। इस बार तो केस भी आपको बहुत मजबूत मिला है, और इसलिए निश्चित रूप से उसको आप जिता कर लाएंगे, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। और आप सबका और माननीय राघवेंद्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपकी इस कार्यसमिति बैठक के लिए मेरी सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।